अस्सलामुअलैकुम, मैं रीना सिद्दीकी आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। काफ़ी अरसे से वीडियो नहीं बना पा रही थी, कुछ ज़ाती वजूहात थी, कुछ मेरे ज़ाती काम थे, कुछ मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम चल रहे थे और असाइनमेंट्स वगैरह मुझे करने पड़ रहे थे, तो मैं उस सिलसिले में बहुत बिज़ी थी। तो बहुत दिन हुए वीडियो नहीं बनाई और इन दिनों के दरमियान बहुत सारे हादसात रूनुमा हुए। दुनिया के नक्शे पर बहुत सारी चेंजिंग्स हो गई, बहुत सारे ऐसे ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए कि बहुत दिल चाहता था कि इन पर वीडियो बनाऊं, लेकिन वक्त की शॉर्टेज की वजह से, कुछ मसरूफियत की वजह से, कुछ मैं वैसे ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। तो मैंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, जैसे ही वक्त मिलेगा मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। तो जनाब, आज की वीडियो का मौजू है बाजी मरियम सफदर साहिबा। ये मौसूफा जब से छोटी सी सर्जरी करवाकर पाकिस्तान वापस आई हैं, तब से ये खातून मुसलसल झूठ बोल रही हैं, झूठ पे झूठ ये बयानिए दे रही हैं और गलत आवाम को अजीब किस्म के बयानिए पर बताए जा रहे हैं। यानी कारकर्दगी दिखाने के लिए तो कुछ है नहीं, आवाम को देने के लिए महंगाई के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। ये लोगों को किस चीज का मैसेज देंगी, ये कौन सी कारकर्दगी दिखाएंगी जब इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता। तो फिर आ जाकर एक ही मौजू रह जाता है और वो होता है इमरान खान। इनकी तकरीर शुरू होती है इमरान खान पर, इनकी तकरीर खत्म होती है इमरान खान पर। इसके अलावा इनके पास कोई बयानिया नहीं है। और अगर इससे वक्त बच जाता है मोहतरमा का, तो ऐसे ऐसे लतीफ़े सुनाती हैं कि आवाम इनके लतीफ़े सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। नॉर्मली लतीफ़े सुन के लोग हंसते हैं, मगर इनके लतीफ़े सुन के लोगों को हंसी नहीं आती, लोग हक्के बक्के रह जाते हैं कि ये कह क्या रही हैं। अब देखिए ना, मोहतरमा एक इंटरव्यू दे रही थी अपने मनपसंद सहाफ़ी को और उनके सामने बैठकर अपनी दुख भरी दास्तान बयान कर रही थी। चाह रही थी कि मैं आवाम को बताऊं कि मैंने आवाम के लिए कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मैंने कितने दुख उठाए हैं। बेबी, आवाम को अच्छी तरह पता है कि आपने जो तकलीफ़ें, जो दुख और जो भी है उठाए होते, तो वैसे तो कोई ऐसी मुशक्क़त आपने उठाई नहीं, क्योंकि जब आपको गिरफ्तार किया गया था तो जिस शहाना तौर पे आप कोर्ट में पेश होती थी, वो सारी दुनिया ने देखा था कि आपके आगे कितनी गाड़ियां होती थी, आपके पीछे कितनी गाड़ियां होती थी और आप किस तरीके से तैयार बन ठन के आप आया करती थी। लिहाजा उसको मुशक्क़त तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, अगर मुशक्क़त की बात देखी जाए तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब वो आया करती थी पेशियों पर, तब उनके हुलिये से लगता था कि हाँ, ये मुशक्क़त उठा रही हैं। मगर बाजी मरियम, ना 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 ना, आप बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं। आपने कोई मुशक्क़त नहीं उठाई और थोड़ी बहुत जो आपने ये अंदर बाहर का फेरा लगा लिया है ना, तो वो भी इसलिए कि आपके आकाओं से आपकी बन नहीं रही थी। उन दिनों में आपकी कुछ आपस में जुमकलश थी, जिसकी वजह से, मगर तब भी आपके साथ वो रवैया कायम नहीं रखा गया जो आज के वक्त में इमरान खान के जितने साथियों को गिरफ्तार किया गया, किस तरीके से उन पर तशद्दुद किया गया, उनको मारा गया, उनकी वीडियोस बनाई गई और शहीद भी कर दिया गया बहुत सौ को। वो 1% भी आप पर वो रवैया नहीं कायम किया गया। वरना ये जो आप आती थी ना कोर्ट में पेश होने के लिए, बन ठन के, बड़ा बालों को यूं यूं करके, मेकअप करके, कपड़े अच्छे पहन के, हम देखते कि किस तरीके से आपके आंसू ना रुकते। और उसके अलावा लतीफ़ा ये है जनाब कि बाजी मरियम अपने आप को छोटी मोटी दुखी औरत साबित करने के लिए अपनी दुखी दास्तान सुनाती है। और क्या फरमाती है कि मेरे पास स्त्री नहीं थी, एक चूल्हा था, एक फ्राई पैन था और उस फ्राई पैन को मैं चूल्हे पे गर्म करके अपने कपड़े इस्त्री करती थी। अल्लाह अकबर, क्या बात है, किस कदर जुल्म और तकलीफ दी गई है आपको, किस कदर मजालिम ढाए गए हैं आप पर, क्या बात है। आपको याद होगा ये बाजी पिछले दिनों में इसने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें इन्होंने खुद फरमाया था कि जनाब
ये जो बाहर के इदारे हैं, इन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई है। मैं रात को नाइटी पहनकर सो रही थी तो इन लोगों ने आकर मेरी वीडियो बनाई। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर ये डेथ सेल में थी, जहां पर इनके पास एक चूल्हा, एक फ्राई पैन था, अगर ये वहां थी तो रात को नाइटी पहनकर कैसे सोती थी? कितना झूठ बोलेंगी बाजी, खुदा का खौफ करे। अरे इस अवाम को क्या समझ रखा है आपने? क्या रोटी को चुच्ची कहते हैं हम लोग? क्या हमें समझ में नहीं आता आपकी ये बल्लियां जो आप मारती हैं? वैसे एक बात है बाजी, मैं आपको सही बताऊं, ये जो आपको स्क्रिप्ट लिख के देता है ना, प्लीज अपनी टीम चेंज कर ले। सच्ची मैं बता रही हूं आपको, ये जो भी आपकी टीम है जो आपको स्क्रिप्ट लिख कर देते हैं ना, प्लीज इनको चेंज करें, क्योंकि वो ये सोचते नहीं कि आपने कल क्या कहा था, परसों क्या कहा था और आज आप क्या कह रही हैं। अब ये सारी बातें तो कंफ्यूजिंग पैदा करती हैं। भाई अगर आप नाइटी पहन के सोती थी, अगर आपके पास मोबाइल था, अगर आपके पास बेड था, अगर आपके पास गार्डन था वॉक करने के लिए, अगर आपके पास इतना टाइम होता था कि आपके ब्यूटिशियंस आकर आपका मेकअप करते थे, आपका हेयर स्टाइल करते थे, आप नाइस ड्रेसअप होकर पेशी पर आती थी, तो ये चूल्हा और ये फ्राई पैन कहां से आ गया? ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा, ये गलत बात है। कभी आप कुछ कहे और कभी आप कुछ कहे और आवाम आंखें बंद करके आपके सारी बातों पे यकीन करे, ऐसे नहीं चलेगा। अरे और तो और, ये तो छोड़िए, मोहतरमा फरमाती हैं अपने इंटरव्यू में कि जनाब इमरान खान की पार्टी के लोग टूट टूट कर दिन रात मेरी पार्टी में शमूलियत के लिए मेरे तरले वास्ते कर रहे हैं, मिन्नतें करते हैं मेरी कि हमें अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए। अल्लाह, इससे बड़े लतीफे और क्या होंगे। यानी ये खातून क्या क्या बातें करती है, क्या क्या बोलती है। अरे जितने झूठ बोलती है वो पलट के इनके मुंह पर वापस आ जाते हैं। सारी दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है कि जब ये गिरफ्तार हुई थी तो कहाँ ठहराई गई थी, इनके पास क्या क्या लवाजमात है। तो इतनी बेतुकी बातें करने का कोई तुक नहीं बनता। कभी ये कुछ बोलती हैं, कभी ये कुछ बोलती हैं। और इनको तो छोड़िए, इनके हस्बैंड, हस्बैंड है, इसको कह सकते हैं हस्बैंड, पता नहीं जो भी है वो बंदा, वो सफदर जो है, अरे उसकी बात सुनी आपने? वो तो लगता है कि इनसे लड़ पड़े हैं या उनका कुछ मसला हुआ है। वो भी अजीब अजीब से बयान ताक रहे हैं जी। वो कहते हैं कि जी मुझे मुस्तकबिल में ये वजीर आज़म बनती हुई नज़र नहीं आती, ये करती हैं, ये पार्टी के ऊपर जो इनको ओहदा दिया गया है वो गलत है, ये है वो है। ना जाने इनकी अपने घर में क्या खिचड़ी है जो आवाम को समझ में नहीं आता कि बाप बाहर है, चचा हुकूमत पर है और मोहतरमा फरमाती है कि ये जो महंगाई हो रही है इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि ये हमारी तो हुकूमत ही नहीं। वाह जी वाह, क्या बात है। यानी जब इमरान खान को हुकूमत से निकाला गया था तो सबसे पहले यही खातून बड़के मार रही थी, सबसे पहले यही वजीर आजम हाउस में गई थी, यही खातून ने जाकर कहा था हम आ गए। याद है ना आपको? भूले नहीं है ना? और अब जब इनको पता चल रहा है कि हमारी गवर्नेंस, हमारी गवर्नमेंट, हमारे लोग जो कि नालायक थे, हैं और रहेंगे, उनकी काबिलियत का भांडा फूट चुका है, वो अवाम के सामने नंगे हो गए। अवाम को पता चल गया कि हमारे मुल्क के लिए ये लोग जो है जहरे कातिल हैं। इसलिए जब इन्होंने देखा कि महंगाई बेपनाह हो गई, मैंने जो झूठी बातें की थी, मैंने जो झूठी तकरीरें की थी, अब उनका जवाब देना पड़ेगा, तो मुकर गई, साफ मुकर गई। कहती है ये मेरी तो, हमारी तो ये हुकूमत ही नहीं है, मेरे तो अब्बा बाहर बैठे, अब्बा अंदर आएंगे मुल्क में तो हमारी हुकूमत होगी। क्या बात है, अगर अब्बा बाहर है तो बीबी आप ये सारा प्रोटोकॉल किस चक्कर में ले रही हैं? अगर आपकी हुकूमत नहीं है तो ये आप कौन से मजे उठा रही हैं गवर्नमेंट के? ये जो आपको सारी सिक्योरिटी दी गई है, जो आगे पीछे गाड़ियां हैं, जो आप गवर्नमेंट के खर्चों के ऊपर याशियां कर रही हैं, जो सर्जरियां करवा रही हैं, जो आप बेपनाह दौलत इस्तेमाल कर रही हैं कौमी खजाने से, तो वो किस चक्कर में? क्या बात है। जब अच्छा चल रहा हो तो गवर्नमेंट हमारी, जब गवर्नमेंट में कुछ कमी पेशी हो जाए तो जी हमारी गवर्नमेंट नहीं है। ना बाजी, ऐसे नहीं चलेगा।
पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ मत बनाएं। हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, लिहाजा कोशिश करें कि हमें आवाम को हंसाना किसी और तरीके से हंसाएं। कुछ महंगाई कम कर दें, कुछ हमें और रियायत दे दें तो शायद हम हंस पड़ें, मगर इस तरह की शुबल्लियां मारकर हमको हंसाने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि आवाम आपके इस तरह के जो बयानात हैं उन पर बिल्कुल भी हंसेगी नहीं, उनको गुस्सा आएगा। आपकी ये बेतुकी इंटरव्यू, आपकी बेतुकी तकारीर, आपकी बेतुकी बातों के ऊपर आवाम हंसती नहीं, आपका मजाक उड़ाती है। जी हाँ, बड़ी आई झूठ बोलने वाली, छोटों की नानी, मरियम नानी। बस आज आपसे इतनी बात करनी थी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।